हर जगह माँ की अंश मात्र पूजा होती है, लेकिन ये माँ विंध्यवासिनी के शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठों में एक है, यहाँ पूरे विग्रह रूप का पूजा किया जाता है। यहीं माँ विंध्यवासिनी के 3 रूप स्वरूप त्रिकोणदर्शी देती हैं, यहीं काली खो, अष्टभुजा और माँ विंध्यवासिनी के स्वरूप के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। आपको हम अगर बात करें कि यहाँ के विंध्य कॉरिडोर की, तो 331 करोड़ की लागत से बनने वाली ये विंध्य कॉरिडोर, जिसके कॉरिडोर के अंतर्गत विंध्याचल के चारों तरफ परिक्रमा पथ का आकार लेने लगा है। परिक्रमा पथ से अब तक 18 खंबे तैयार हो चुके हैं। जल्दी है और खंबे तैयार किए जाएंगे। खंबे निर्माण को लेकर होने वाली परिक्रमा पथ का कार्य रफ्तार पकड़ेगा। दरअसल 2 मंजिला परिक्रमा पथ पर 130 खंबे बनेंगे। खंबे पर नक्काशीदार पत्थर लगेंगे। इसके लिए अरोरा का गुलाबी पत्थर राजस्थान से तराश कर मंगाया गया है। अरोरा के गुलाबी पत्थरों से विंध्य कॉरिडोर की सुंदरता बिखरेगी। राजस्थान की कारीगरी सुंदरता को 4 चांद लगाएगी। विंध्याचल कॉरिडोर निर्माण के नामित राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों का कहना है कि कॉरिडोर निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि का अभी ध्वस्तीकरण बाकी है। ऐसे में जैसे जैसे काम होता जा रहा है, वैसे वैसे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अभी हाल में ही मंदिर के पूरब तरफ विंध्य परिसर के प्रशासनिक भवन के ध्वस्तीकरण किया गया था। साथ में ही मंदिर के पास स्थापित कुछ मूर्तियों भी परिक्रमा पथ की जद में आएंगी, जिन्हें वहां हटाकर मंदिरों के पीछे रख दिया गया। बाद में उन मूर्तियों को अन्य जगह विस्थापित किया जाएगा। फिलहाल परिक्रमा पथ के लिए अब तक 18 खंबे बनकर तैयार हो चुके हैं। 112 खंबे और बनने हैं। जैसे जैसे खंबे तैयार हो रहे हैं, वैसे वैसे पत्थर भी लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के नाते विंध्य कॉरिडोर निर्माण में कोई रुकावट नहीं है। ये देख सकते हैं कि यहीं से जो विंध्य कॉरिडोर का गंगा तट से यहाँ पे श्रद्धालु आके माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए यहीं से उपरांत करेंगे और यहीं से प्रवेश द्वार बनेगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रवेश द्वार के मार्ग यहीं से प्रशस्त होंगे और श्रद्धालुओं के लिए यहीं से मार्ग होगा, जिससे माँ गंगा के दर्शन करने के उपरांत यहाँ के श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का लुत्फ लेते हुए परिक्रमा मार्ग से होते हुए माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। यहीं पे त्रिकोण दर्शन में माँ के पूरे विग्रह रूप का पूजा किया जाता है और माँ विंध्यवासिनी, काली खो, अष्टभुजा ये त्रिकोणदर्शी में माँ दर्शन देती हैं। और यहाँ कॉरिडोर के उद्घाटन की बात करें तो देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ कार्यों की प्रगति को देख सकते हैं, जिस तरीके से अरोरा की गुलाबी पत्थरों को नक्काशी के रूप में यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के यहाँ पे खंबे के तैयार होने के बाद काफी तेजी से काम होने की संभावना जताई जा रही है। ये परिक्रमा मार्ग ऊपर से दूसरे मंजिला के रूप में आगे के लिए विकसित की जाएंगी और आप सभी देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे नक्काशी की जा रही है। गुलाबी पत्थरों को राजस्थान के नक्काशीदार द्वारा यहाँ के पत्थरों को नक्काशी की जा रही है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से कॉरिडोर का यहाँ पे खंबे तैयार किए जा रहे हैं। यह दूसरा परिक्रमा मार्ग होगा। यहाँ से एक सिरा और भी उठा होगा जो परिक्रमा मार्ग का होगा। इसी गेट से गंगा के तट से लोग श्रद्धालु निकलेंगे और इसी गेट से प्रवेश करते हुए माँ विंध्यवासिनी के विग्रह रूप का दर्शन करेंगे। और ये देख सकते हैं जिस तरीके से काम में तेजी लाई गई है। इसमें दिवाली के मौके पर आप सभी तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर की खंबे भी तैयार हो चुके हैं। लगभग तरीके से खंबे तैयार होने के बाद लगभग माने जा रहे हैं कि काम में और तेजी होगी और जिस तरीके से परिक्रमा मार्ग को सजाया जाएगा, भव्यता रूप दी जाएगी, उसमें कहीं न कहीं भगवान के विग्रह रूप के दर्शनार्थी भी दिखाई देंगे। आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से गुलाबी पत्थरों में नक्काशी की गई है। ये पत्थर देख सकते हैं कॉरिडोर से। मैं अपने कैमरा पर्सन से और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बारीकी से आए। जिस तरीके से यहाँ पे विंध्य कॉरिडोर जो 331 करोड़ की लागत से बनने के लिए तैयार होंगे सीएम योगी के आदेश के बाद, अवलोकन करने के बाद, जिस तरीके से देख सकते हैं कि काम में और भी प्रगति आई है और ये जैसे ही खंबे तैयार होंगे आप सब बहुत विग्रह रूप माँ के जो दर्शन होंगे यहीं से परिक्रमा मार्ग के जरिए आप सब कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से खंभों का अवलोकन योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आके मुआयना किया था। तो जिस तरीके से उनके मुआयना करने के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से बहुत ही भव्यता रूप से विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर को सजाया जा रहा है और यहीं से ही विंध्य कॉरिडोर की जो ऊपर की परिक्रमा मार्ग होगी, इसी खंबे के ऊपर जस्ट बनने वाली विंध्यवासिनी का परिक्रमा मार्ग बनेगा, जिसकी भव्यता सुंदरता देखने के लिए पूरा विश्व ललायित होगा। आगे हम और बस कॉरिडोर की भव्यता आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे खंबे की तैयार करने के बाद इसमें पूरे 118 खंबे लगेंगे जो कि गुलाबी पत्थर अरोरा के राजस्थान के तराशी द्वारा आए। हम आपको कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे जिस तरीके कॉरिडोर की परिक्रमा मार्ग ये होगी, जिसके एक सिरे के ऊपर दूसरी मंजिला के ऊपर भी परिक्रमा मार्ग बनाए जाएंगे। यहीं से तस्वीरें आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से खंबे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। खंबे की तेजी के होने के बाद जो कॉरिडोर की भव्यता होगी वो निखरने लगेगी। और वहीं मैंने आपको दिखाई थी जो तस्वीरें की गंगा तट से
गंगा वाहिनी के दर्शन करने के उपरांत श्रद्धालुओं की जो प्रवेश द्वार होगी वो वहीं से होगी और माँ विंध्यवासिनी के विग्रह रूप का दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से गुलाबी पत्थर अरोरा के तरासे हुए राजस्थान के नक्काशी द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे नक्काशी द्वारा पत्थरों की सजावट की गई है। ये वही पत्थर है जिसे यहाँ के अरोरा के ही यानी मिर्जापुर के ही अरोरा क्षेत्र का ये पत्थर है जिसे गुलाबी राजस्थान के तरासूदारों ने तराशा है। और ये पत्थर ये खंबे की पत्थर है। जो खंबे बनने हैं वो 118 खंबे के रूप में तैयार हो गई। ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो खंबे हैं, खंबे के सिरे के ऊपर के सिरे ये पत्थर से सजाए जाएंगे और इसमें जो भी पत्थरों की लगावट है, जो भी तराशीदार है, वो राजस्थान के कारीगरों द्वारा इसको नक्काशी की जा रही है। और ये तस्वीर आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से कॉरिडोर में ये 118 खंबों से परिक्रमा मार्ग को घुमाते हुए उसी द्वारा प्रवेश द्वार बनाई जाएगी, जिससे गंगा के तट से दर्शन करते हुए श्रद्धालु मेन गेट से प्रवेश करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माँ विंध्यवासिनी के विग्रह रूप यानी पूरे रूप का दर्शन यहीं पे होगा। और ये त्रिकोणदर्शी में माँ विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का जो दृश्य अलौकिक होगा वो पूरे विश्व देखने के लिए ललायित होगी। आप विंध्याचल धाम में देख सकते हैं जिस तरीके से शिखर में पताखे लहराए जा रहे हैं और जो भी यहाँ के आसपास के घर थे 50 फीट तक उस घरों को तोड़ दिया गया है और भव्यता रूप देने के लिए यहाँ के जो नक्काशी राजस्थान से बुलाए गए हैं और यहाँ पे खंबे की जो तैयारियां चल रही है बहुत जोरों पे चल रही है। ये लगता है कि जैसे ही ये खंभों का काम पूरा होगा तो कॉरिडोर की भव्यता रूप ले चुकी होगी और वो कॉरिडोर लगभग तरीके से माना जाएगा कि काम बहुत ही प्रगति के रूप में दिखाई देने लगेगा। और ये देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कॉरिडोर का काम बहुत ही प्रगति पे चल रहा है। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से नक्काशी की हुई पत्थरों को लाया गया है। ये पूरी तैयार होकर पूर्णतः लाई गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लगाने की वो है। और जो भी यहाँ पे खंबे स्तंभ तैयार हो रहे हैं उसमें गुलाबी जैसा नरास कलाकारी की जाएगी। और भी कई भव्यता रूप आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखी होगी, महाकाल कॉरिडोर, ये सब से भी भव्यता इसमें ड्रीम प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की मानी जाएगी। इसमें जो भी लागत है वो 131 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, जो कि यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रभावशाली होगी। और यहीं पे माँ विंध्यवासिनी का ही पूरे रूप का दर्शन की जाती है। अन्य शक्तिपीठों में जो भी 51 शक्तिपीठ है वहां पे माँ के अंश मात्र की ही पूजा होती है। लेकिन माँ विंध्यवासिनी कहा जाता है कि जब प्रलय आने से पहले ही माँ की विंध्यवासिनी का मंदिर का स्थापना हुआ है और प्रलय के बाद भी इस मंदिर का जो भी अ, खंड है वो यहीं पे विकसित रहेंगी। और आप सब तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से कॉरिडोर की उद्घाटन के लिए शिलान्यास के लिए अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह ने आए थे यहाँ पे। तो किस तरीके से यहाँ पे लोगों की नाराजगी थी कि लोग जो भी घर थे वो तोड़े जा रहे थे, तो लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं व्यक्त हो रही है। लेकिन बनने के बाद लोगों की ये मंशाएं पूरी होगी कि हाँ ये सच में कोई कॉरिडोर बनी है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की भव्यता आप सभी ने देखा, उसी तरीके से माँ विंध्यवासिनी के भी कॉरिडोर की स्थापना पूरी हो जाएगी। कैमरामैन शिव मिश्रा के साथ रजनीकांत मिश्रा, नेशनल टीवी, मिर्जापुर।